गुलाब जामुन और रायता इस तरह का भी प्रोविजन हमने इनको बना कर दिया है, जबकि ये रखते हैं एक अलग तरह का क्लियर निकलता है। दिल्ली में रोहिणी साइड कभी जाने का मौका मिले तो इनके खाने का टेस्ट दोपहर का लंच और ढाबा भी कह सकते, सीख वगैरह भी लगा खराब नहीं होता और हर वक्त गर्म भी रहता। रात के अंधेरे में भी ये कार्ड देखिए कितनी अलग अलग रखे, ताकि ना इस तरह की कार्ड्स के साथ आप छोटी मोटी कैटरिंग और छोटे मोटे किटी पार्टीज भी कीजिए। सब्जी पूरी बना के साथ सुबह सुबह किसी पार्क या किसी मार्केट में लगाए, कस्टमर की लाइन लग जाती है कि आप घर से पैक करके किसी भी मॉल या यूनिवर्सिटी स्कूल के बाहर जहां आप चाहें लगा सकें। साथियों ओम साई राम। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ एक नई दिशा की ओर। साथियों मेहनत करने वालों के लिए कभी देर नहीं होती, कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। मैं ऐसे ही लोगों के लिए आज ये वीडियो बनाकर लाया हूँ जो अपनी जिंदगी में हार महसूस कर रहे हैं। हारे हुए लोगों के लिए ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। तो साथियों ये बिजनेस है लंच का। राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले चावल और शाही पनीर, साथ में चपाती। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे ज्यादा सेल, सबसे ज्यादा पसंदीदा और स्वादिष्ट खानों में से एक है ये। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे आप घर पर ही बना सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फूड कार्ट्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इनमें बेन मैरी तो सब में कॉमन है ही, उसके अलावा किसी में एक्स्ट्रा बर्नर 1 या 2 भी दिए हुए हैं, और उसके अलावा रायता के लिए कोल्ड बेन मैरी या फिर इंसुलेटेड कंटेनर का भी इंतजाम किया गया है, और तंदूर भी लगाया गया है। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक रिक्शा पर बनाई मोहित जी के लिए ये मोहित किचन। इस इलेक्ट्रिक फूड कार्ट की खासियत यह है कि इसको कहीं भी लाना ले जाना आसान है। किसी भी अच्छी लोकेशन पे जाकर इसको खड़ा किया जा सकता है और अपनी सेल की जा सकती है। सुबेरे अलग, शाम को अलग मेन्यू, इस तरह से भी काम किया जा सकता है। और अगर कहीं एक लोकेशन पर काम नहीं आ रहा तो हम लोकेशन आसानी से बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फूड कार्ट है। फूड कार्ट मतलब SSI। क्या ख्याल है आपका? एक कमेंट जरूर कीजिए। ये देखिए इनका मेन्यू। इन्होंने अपने मेन्यू में राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले चावल और शाही पनीर के अलावा थाली भी रखी हुई है। उसी के साथ इन्होंने गुलाब जामुन और रायता इस तरह का भी प्रोविजन हमने इनको बना कर दिया है, जो कि ये रखते हैं। और थाली के साथ रसगुल्ला देने से एक अलग तरह का क्रेज निकलता है। दिल्ली में रोहिणी साइड कभी जाने का मौका मिले तो इनके खाने का टेस्ट जरूर कीजिए। तफरी ई रिक्शा पर बनाई गई ये छोटी सी दुकान, एक छोटा सा रेस्टोरेंट आपको दोबारा से जीवन दान दे सकता है, आपको दोबारा से नई रोशनी, नई दिशा दिखा सकता है। इस इलेक्ट्रिक रिक्शा की खासियत है कि सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर दोपहर का लंच और रात का डिनर या फिर रात को स्नैक्स, सारे काम किए जा सकते हैं। एक तरह से मल्टीपर्पज कार्ट है। एक छोटा सा रेस्टोरेंट कह सकते हैं, एक छोटा सा ढाबा भी कह सकते हैं। टेबल टॉप के ऊपर एक हॉट पेन मैरी, साथ में 2 कंटेनर की कोल्ड बेन मैरी, एक बर्नर, चटनी प्याज के लिए 4 छोटे GN पैन। सुबह के टाइम इस बर्नर पर कढ़ाई रखी जा सकती है जिसमें पूरी या कचौड़ी तली जा सकती है, और उसी के साथ दोपहर में इस पर तवा लगाया जा सकता है जिस पर तवे की चपाती बनाई जा सकती है। अभी रुकिए, रात को अगर आप स्नैक्स का काम करना चाहते हैं तो इसी के साथ इसमें एक स्लाइडिंग तंदूर और एक बर्नर भी दिया गया है, ताकि आप सीख वगैरह भी लगा सकें। तो कैसा रहा ये कंसेप्ट? पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। मील्स ऑन व्हील्स, मील्स ऑन व्हील्स इलेक्ट्रिक रिक्शा पर बनाया गया ये फूड कार्ट 100% चलेगा ही चलेगा। ये बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकता। 100% गारंटी है इस बात, मगर सिर्फ शर्त यह है कि आप हिम्मत मत हारें। इस तरह के ई रिक्शा में 5 तरह की ग्रेवी या 4 तरह की ग्रेवी के साथ 1 तरह का राइस या 2 तरह का राइस हम लोग एक बेन मैरी तैयार करके देते हैं, जिसमें नीचे गर्म पानी के साथ ये डिप रहते हैं और इनका टेस्ट भी खराब नहीं होता और हर वक्त गर्म भी रहते हैं। रात के अंधेरे में भी ये कार्ट देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी रोशनी, कितनी जगमगा रही है। दूर से अपने कस्टमर को दूर से अट्रैक्ट करेगी। दिन का और रात का मेन्यू अलग अलग रखे ताकि कस्टमर को वैरायटी मिल सके। फूड इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है। फूड इंडस्ट्री में कभी भी मंदी नहीं आती, ना किसी किराए का झंझट, ना किसी तरह का कोई स्टाफ, कोई लेबर का झमेला। सिर्फ अपने दम पे काम कीजिए, जो कमाइए खुद लेकर आइए अपने। इस तरह की कार्ड्स के साथ आप छोटी मोटी कैटरिंग और छोटे मोटे किटी पार्टीज भी अटेंड कर सकते हैं। लोगों के पास जहाँ पे छोटी मोटी पार्टी हो या किसी स्कूल का, कॉलेज का फंक्शन हो, आप रेडीमेड फूड बनाकर 100, 200, 250, 500 प्लेट तक ले जा सकते हैं और वहाँ पे अच्छी तरह सर्व कर सकते हैं या लोगों में सेल कर सकते हैं। किसी भी तरह की एग्जीबिशन, किसी भी तरह का मेला, रामलीला या कुछ भी हो, आप
हर जगह पर इस तरह की कार्ड्स को लगा सकें। इस तरह की कार्ड्स पे सुबह का ब्रेकफास्ट भी किया जा सकता है, दोपहर का लंच भी रखा जा सकता है और शाम को डिनर भी करवाया जा सकता है। जिस तरह से आपको सूट करे उस तरह से आप इस पे काम कीजिए। सुबह नाश्ते में पूड़ी कचौड़ी इस तरह की चीजें इस पे रखी जा सकती हैं। ताजी पूड़ी बना के साथ में छोले और आलू की सब्जी के साथ इसे सर्व करें। सुबह सुबह किसी पार्क या किसी मार्केट में लगाएं, कस्टमर की लाइन लग जाती है। ये है मिताहारा SSI इलेक्ट्रिकल फूड कार्ड। आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, आप अपने अंदर एक बार दोबारा जोश भरिए, दोबारा से अपने अंदर थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठा कीजिए। ये काम चलेगा ही चलेगा। घर से बनाकर खाना आप इस बेन मैरी में डालिए। 5 कंटेनर की बेन मैरी दी गई है, जिसमें कि आप राइस और 4 तरह की ग्रेवीज रख सकते हैं। उसके अलावा 2 इंसुलेटेड कंटेनर जिसमें ठंडा रहता और छाछ रख सकते हैं। चटनी प्याज के लिए 4 छोटे GN पैन। ये सब खाना आप घर से पैक करके किसी भी मॉल या यूनिवर्सिटी स्कूल के बाहर जहां आप चाहें लगा सकते हैं और थोड़े ही दिनों में आपको अच्छी खासी सेल निकलने लगेगी अगर आपके खाने का स्वाद अच्छा है। इस कार्ड में इको विनाइल प्रिंट्स दिन में दिए गए हैं और रात के लिए इसमें ग्लो साइन बोर्ड 2 तरह के दिए गए हैं जो कि बहुत दूर से चमकते हैं। टेबल टॉप के नीचे स्टोरेज का इंतजाम है, साथ में इसके ऊपर जो डोम है उसमें भी स्टोरेज है। एक रनिंग स्टोरेज दी गई है जो कि काम करते में आपको जरूरत पे बहुत कारगर साबित होती है। साइड में 2 रैक दिए गए हैं जिसमें मसाले वगैरह रख सकते हैं, कुछ भी चीजें डिस्प्ले कर सकते हैं। ओपनेबल फ्लैप्स विद लॉकिंग अरेंजमेंट। इसका एक फायदा ये भी होता है कि जब आप मूव कर रहे हैं कार्ट को तो आप इसमें कुछ भी सामान रख के ले जा सकते हैं। एज ए स्टोरेज का भी काम करता है और जब आप वहाँ पे खड़ा करेंगे तो इसमें से सामान निकाल के बाहर रख दीजिए या अपनी कार्ट में डाल लीजिए। इस कार्ट में जितनी लाइट्स लगाई गई हैं सब ई रिक्शा की बैटरी से चल रही हैं और उसके अलावा एक बार चार्ज होने के बाद 80 किलोमीटर चलता है ये ई रिक्शा। साइंस स्ट्रक्चर्स इंडिया के साथ नरेश मदान, हम लोग यही दुआ करते हैं कि आप सब खूब तरक्की करें। हमारी टीम द्वारा किया गया यह प्रयास आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं इसके बारे में भी जरूर एक कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।